नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं आज विश्व योग दिवस है 21 जून। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार सहित पूरे भारत सरकार ने कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए कहना चाहिए एक योग से संबंधित क्विज का आयोजन किया है। और ये जो क्विज है इसका लिंक आज से खुलेगा और ये लगभग कहना चाहिए 1 महीने तक रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्विज में आप हिस्सा लीजिए और आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। हम आपको बता रहे हैं SCERT रायपुर का एक आदेश प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी राज्य छत्तीसगढ़ विषय NCERT नई दिल्ली द्वारा आयोजित ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन में कक्षा 6वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए सूचना को प्रसारित एवं प्रचारित करने के विषयक संदर्भ है। संचालक NCERT नई दिल्ली के पत्र क्रमांक /नंबर FPS D/6/118/2019-20 डेट 16 जून 2021। उपरोक्त संदर्भित विषय अंतर्गत लेख है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण इस वर्ष योगा ओलंपियाड का आयोजन तो संभव नहीं है, लेकिन विद्यार्थी में योग के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से NCERT नई दिल्ली द्वारा कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में छात्र छात्राएं दिनांक 21 जून 2021 से 20 जुलाई 2021 तक भाग ले सकते हैं, अर्थात आपके पास 1 महीने का समय है। प्रश्नोत्तरी के प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में तैयार किए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी में सभी प्रकार के बोर्ड से संबद्ध शासकीय अशासकीय विद्यार्थी वेबसाइट https://mbgov.in या quiz.mbgov.in, मतलब यहां पर क्विज योगा फॉर लाइफ क्विज एंड दीक्षा ऐप पर भी भाग ले सकते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के प्रथम 100 स्टूडेंट को और 11वीं से 12वीं के फर्स्ट 100 स्टूडेंट को सर्टिफिकेट प्रदान की जाएगी। SCERT नई दिल्ली से प्राप्त पत्र एवं गाइडलाइन पत्र के साथ संलग्न है। उक्त योगा क्विज कंपटीशन के प्रचार और प्रसार के लिए आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे आपके जिला से अधिक विद्यार्थीगण भाग ले सकें। यह हमारा SCERT रायपुर के संचालक D राहुल वेंकट। हम आपको बता दें, यहाँ पर जिस तरह से ये अभियान चल रही है, कहना चाहिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल ऑनलाइन योगा क्विज कंपटीशन, ये राष्ट्रीय कहना चाहिए योगा क्विज कंपटीशन है। राष्ट्रीय स्तर का है, कहना चाहिए पूरे इसमें कहना चाहिए आपको भाग लेने में बहुत मजा भी आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं। कहना चाहिए दूसरी बात कहना चाहिए पार्टिसिपेट इन प्रमोटिंग हेल्थ वेलनेस हार्मोनी पीस फन एंड जॉय, सभी चीज को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है कहना चाहिए आपके लिए। और हम आपको हिंदी में बता रहे हैं थोड़ा सा मार्गदर्शन। राष्ट्रीय योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है ये, राष्ट्रीय योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वो भी ऑनलाइन स्वास्थ्य कल्याण मित्र भाव शांति आमोद प्रमोद और आनंद को बढ़ावा देने के लिए भाग लें। परिचय है, इस महामारी के समय में राष्ट्रीय योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने तथा एक व्यापक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए किया जा रहा है। इस प्रश्नोत्तरी के प्रश्न स्वास्थ्य कल्याण मित्र भाव बनाए रखने में योग के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक करने की दृष्टि से बनाए गए हैं। योग सभी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों से निपटने के लिए एक सबसे सशक्त औषधि रहित प्रणाली और एक निवारक का प्रभावी उपाय है। प्रश्नोत्तरी में भाग लेने से विद्यार्थी इस बात का महत्व जानेंगे कि योग हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है और हमारे प्राचीन ऋषियों और संतों द्वारा शारीरिक फिटनेस, मानसिक सतर्कता और भावनात्मक संतुलन के लिए इसे किया जाता था। योग में विभिन्न आसन और मुद्राएं हमारे पर्यावरण और हमारी समृद्ध जैव विविधता के साथ निकट संबंध दर्शाते हैं। योग प्रदर्शन और अभ्यास सभी के मन में आनंद और आमोद प्रमोद के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की लालसा जगाएगा। वर्तमान योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को योग के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता और समझ पैदा करने, मानवीय मूल्यों को मजबूत करने तथा सबकी मदद करने में इसके महत्व, प्रसन्न तथा स्वस्थ मनोवृत्ति बनाए रखने के लिए किया गया है। उद्देश्य हम बता दें आपको, इसके उद्देश्य हैं यौगिक पद्धतियों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना और बच्चों को प्रेरित करना, योग पर अतिरिक्त सामग्री इकट्ठा करना, विभिन्न आसनों के लाभों के बारे में और विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक रोगों को उपचार में निवारक उपाय के रूप में समझ विकसित करना, समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नियमित रूप से आसनों का अभ्यास करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, मानव मूल्य स्थापित करना,
हम आपको बता दें यहाँ पर यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सभी प्रकार के प्रबंधों वाले स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, सीबीएसई से संबद्ध वाले स्कूल, केबीएस, एनवीएस, सीएसई, आरआईईई के डीएमएस, अन्य बोर्डों से संबद्ध निजी स्कूल की कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए है। सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल के लिए है। भाषा है, प्रश्नोत्तरी के प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी में तैयार किए गए हैं। पुरस्कार कक्षा 6वीं से 8वीं तक के प्रथम 100 बच्चे और कक्षा 11वीं से 12वीं तक के प्रथम 100 कक्षा 9वीं से 12वीं तक के प्रथम 100 बच्चे योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। मार्गदर्शन, इस प्रश्नोत्तरी में प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पी स्वरूप वाला होगा जिसका केवल एक सही उत्तर होगा। प्रत्येक प्रश्नोत्तरी प्रश्न 1 अंक है। विद्यार्थियों को 20 मिनट में अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नोत्तरी के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में तैयार किए गए हैं। आपको उत्तर देने के लिए किसी एक माध्यम का चयन करना होगा। आपको प्रश्नोत्तरी का उत्तर देने का केवल एक अवसर मिलेगा और एक प्रश्न के लिए केवल एक विकल्प स्वीकार होगा। फिर भी 20 मिनट के अवधि में उत्तर प्रस्तुत करने से पहले आप उनमें संशोधन कर सकते हैं। एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद अगले प्रश्न पर जाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बटन पर क्लिक करें। ऋणात्मक अंक देने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रश्नों को उत्तर देने के बाद फाइनल सबमिशन, अंतिम रूप से प्रस्तुत पर क्लिक करें। प्रश्नोत्तरी में लॉगिन के लिए भाग लेने वाले को दीक्षा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। कृपया विस्तृत जानकारी जैसे अपना नाम, कक्षा, जन्मतिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर, अपने स्कूल का नाम, माता पिता, अभिभावक का नाम उपलब्ध कराएं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी और हिंदी में लिखे हुए को बोलकर बताने का विकल्प है। प्रश्नोत्तरी की अवधि पूरी होने के बाद उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। प्रश्नोत्तरी संबंधी सभी मामलों में एनसीईआरटी का निर्णय अंतिम होगा। समय और दिनांक, यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 21 जून 2021 से शुरू होगा और 1 माह तक खुले रहेगा और 20 जुलाई की आधी रात को बंद हो जाएगी। तो हम आपको बता दें यहाँ पर इस तरह से आप बिल्कुल हमारी वेबसाइट में आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको लिंक भी मिल जाएगा और वहां से आप इसको लॉगिन करने के बाद दीक्षा ऐप पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं और वहां से आप इसको चालू कर सकते हैं। इस तरह से हमारे चैनल पर सूचना पाने के लिए आप लगातार बने रहें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको शैक्षणिक वीडियो मिल सके।